अनेकता में एकता की परिभाषा देता है हमारा भारत देश। भारत में विभिन्न प्रकार के मौसम, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विद्यालय, महाविद्यालय और पवित्र नदियां हैं। प्राचीन काल से ही हमारा भारत देश विशेष संस्कृति, विशेष संस्कारों से ही जाना जा रहा है। हम पूर्ण विश्वास और गर्व के साथ कह सकते हैं हमारा देश महान ही नहीं, स्वर्ग भी है। जब हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है तो कुछ सामाजिक बुराइयां उसमें जहर घोल रही हैं। समाज में कुरीतियां क्यों? विदेशी पहनावा क्यों? विदेशी वस्तुओं का प्रयोग क्यों? मोबाइल का प्रयोग सुविधाओं के लिए है, उसका दुरुपयोग क्यों? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आखिर ये चलन क्यों? क्यों बढ़ रहा है युवाओं में फैशन? क्यों बढ़ रहा है कोर्ट मैरिज और लव मैरिज का ये चलन? क्या यही हमारी संस्कृति है? दोस्तों, एक लड़की 7 कुलों का उद्धार कर सकती है यदि वो पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग करे तो। किशोर अवस्था में लड़के लड़कियों की दोस्ती बर्बादी का कारण है। देखा गया है इस मोड़ पर लड़का लड़की के लिए सब कुछ करेगा, यहाँ तक कि चोरी, डकैती और हिंसा भी। इन्हीं गैर कानूनी कार्यों को करते हुए पकड़ा गया तो जेल होगी, वाना जीवन बर्बाद। किशोर अवस्था में उठे ये कदम कब और कहां क्या जुर्म कर दें वो खुद नहीं जानता। इसका जिम्मेवार कौन? सरकार, समाज या बच्चों के माता पिता जो अपनी बिजी लाइफ में उन्हें समय नहीं दे पाते? कहीं ना कहीं हमारे परिवार ही इसमें जिम्मेवार हैं, क्योंकि परिवार ही प्रथम पाठशाला है। यदि परिवार शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दें तो सुधार होना संभव है। इस तरह सभ्य परिवार कुरीतियों का गढ़ बन जाता है। बच्चे परिवार के खिलाफ क्यों चले जाते हैं, ये जानने के लिए देखिए धारावाहिक ये कैसी रीत है। यह है वीर प्रताप सिंह की हवेली, जिसके मालिक हैं वीर प्रताप सिंह, जिनमें अनुशासन, मेहनत और भारतीय सभ्यता कूट कूट के भरी है। आजकल इनका अधिकांश वक्त घर में गुजरता है। ज्यादातर वक्त अखबार पढ़ने और दार्शनिक पुस्तकें पढ़ते पढ़ते बीतता है। यह है इनकी धर्मपत्नी मालती। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मालती एक अच्छी पत्नी और घरेलू औरत है। और इनसे मिलिए, यह है वीर प्रताप सिंह का बड़ा लड़का करण और उसकी पत्नी देविका। देविका एक गांव की रहने वाली सीधी सी लड़की है। और यह है रवीन, वीर प्रताप का छोटा बेटा, जिसने अपने पिता के खिलाफ जाकर अंजलि से शादी की। अंजलि शहर की रहने वाली फॉरवर्ड लड़की है। आरोही वीर प्रताप की बड़ी लड़की, स्वभाव से बहुत प्रिय तथा अपने माँ बाप की इज्जत को सब कुछ समझने वाली। और वहीं दूसरी ओर मोनिका, आरोही की छोटी बहन, जो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज जाती है। ऊंची सोच और मॉडर्न लाइफ स्टाइल को मानने वाली सिर्फ मौज मस्ती को ही अपनी लाइफ समझती है। आप यहाँ बैठे हैं, अंदर खाना खाने नहीं आए? मैं आपका खाना यही ले आई। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? देखो मालती, इज्जत एक ऐसी दौलत है जो न तो कभी बटी है और न कभी बढ़ सकती। धन, दौलत, घर, परिवार सब बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी इज्जत बढ़ती देखी है? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर क्या बात है? आपकी आंखें इतनी गीली क्यों हैं? मालती, हमारी दोनों बेटियां जवान हो रही हैं और उनकी शादी की चिंता मुझे रात दिन दिमाग की तरह खाई जाती है। और ऊपर से हमारी छोटी बेटी मोनिका, उसका चाल चलन, उसका पहनावा, लेट नाइट क्लब, पार्टीज, ये सब संस्कार हमने तो नहीं दिए थे, न ही हमारी ऐसी कल्चर। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी मोनिका अभी थोड़ी सी नासमझ है, समझदार हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं मालती, नहीं, न तो मैं और बर्दाश्त कर सकता हूँ, न ही और देख सकता हूँ। तुम छोटी बहू अंजलि के पास जाओ और उसे समझाओ कि वो परिवार के टुकड़े न करे। और अगर ऐसे ही वो मोनिका को गलत रास्ते पर चलाती रही तो कौन तो उससे शादी करेगा और कैसे होंगे उसके पीले हाथ? ठीक है,
मैं अंजलि से बात करती हूँ, उसको समझाने की कोशिश करूंगी, देखिए क्या होता है। आप बाबूजी नमस्ते। बाबूजी, गलती मेरी है। काश मैं आपकी बात मान लेता तो आज हमारे परिवार को ये दिन देखना ना पड़ता। बाबूजी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंजलि हमारे परिवार में इस तरह से खटास पैदा करेगी। मुझे माफ कर दो बाबूजी। मैं आपके कहे अनुसार अगर किसी गांव की लड़की से शादी कर लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन आप चिंता न करें बाबूजी, मैं अंजलि को संभाल लूंगा और अपने परिवार को भी। हमारे परिवार में खुशियां फिर लौटेंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। सब सुन चुकी हूँ मैं। और अविन, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और ससुर जी, आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जिस फैमिली में मैं पड़ी बली ना, उस फैमिली में मुझे एजुकेशन के साथ साथ अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की पूरी फ्रीडम मिली है। और और आपका ये पूरा परिवार अनपढ़ जाहिल, ये क्या जाने फैशन एंड ऑल, कभी घर से बाहर निकले हो तब ना। ससुर जी, ये 21वीं सदी है। ये सभ्यता, संस्कृति, ये रूढ़िवादी सोच प्लीज अपने पास ही रखिए। और वैसे भी इन सब की कोई वैल्यू नहीं है आज। अंजलि, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें पता है तुम मेरे बाबूजी से बात कर रही हो। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पिता हैं, मगर ये उस वृक्ष की तरह है जिस पर संस्कृति और संस्कार के इतने पत्ते लदे हैं जिनके वजह से ये गिरने को भी तैयार है। और अविन, मैंने कहा था मुझसे शादी करो, तुम गए थे डेट से मेरा हाथ मांगने। बहुत हो चुका, अब एक लफ्ज और भी कहा ना तो क्या कर लोगे तुम? छोड़ दोगे? घर से बाहर निकालोगे? दहेज और शोषण का ऐसा केस लगाऊंगी ना कि तुम सब जेल में सड़ोगे। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बेटे, घूम आई मनाली। जीते रहो बाबूजी नमस्कार। जीते रहो। कैसा रहा मनाली का टूर आप लोगों का? हाँ बाबूजी, वहाँ तो ठंड बहुत था। हाँ बेटे, वहाँ तो ठंड होती ही है। लो भैया पानी। लो बाबूजी पानी। भाभी पानी। बाबूजी बड़े गुमसुम हो, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। क्या फिर बाबूजी, अंजलि ने कुछ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। बहू, तुम बहुत दूर से आई हो चल के। जाकर अपने बेडरूम में आराम करो। तुम भी बेटे जाओ, तुम भी आराम करो। बाबूजी, आप इस परिवार की नींव हो, हम सब का आधार। अगर आप ही टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा? सब कुछ बिखर जाएगा बाबूजी, सब कुछ बिखर जाएगा। आप ही तो कहते हो ना कि हौसलों से सब काम आसान हो जाते हैं, और आज आप हौसला तोड़ देना चाहते हो खुद का। बेटा आरोही, मैंने इस घर में सबको एक जैसा माहौल दिया, एक जैसे संस्कार दिए, सबको बराबर का प्यार दिया, फिर भी न जाने क्यों ऊपर वाला हमारी इतनी परीक्षा ले रहा है। बाबूजी, बड़ी परीक्षाओं के परिणाम भी बड़े होते हैं। हम सब मिलकर अंजलि भाभी और मोनिका को समझाएंगे, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटे, अब मुझसे सब अकेला नहीं हो पाएगा। काश मेरी छोटी बेटी मोनिका भी आरोही की तरह होती तो ये घर स्वर्ग बन जाता। हाय मॉम। हाय डैड। आज तो बाप बेटी बड़ा प्यार जता रहे हैं, कभी मुझे भी गले लगा लिया करो डैड। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता है। एक बाप के दिल में सभी बच्चों के लिए बराबर का प्यार होता है। आओ बेटे,
तुम भी गले लग जाओ। लीव डैड, आई डोंट नीड। यार आरोही, एक कप चाय प्लीज, पर जरा रूम में पहुंचा देना। देविका, क्या तुम्हें लगता है अंजलि जो कर रही है वो सही है? देखो जी, मैं तो गांव में रहने वाली सीधी सादी लड़की हूँ और अब इस घर की बहू भी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ और ना ही मुझे समाज का इतना ज्ञान है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अंजलि को जैसा जीना है वो जी सकती है। आखिर ये घर भी तो उसका है, पर अंजलि को इतना ध्यान जरूर देना चाहिए कि उसकी छाया हमारी छोटी नंद मोनिका पे ना पड़े। मगर अंजलि ने तो मोनिका को अपने जाल में फंसा रखा है। मोनिका तो कठपुतली बन गई है उसकी। पता है करण, इंसान सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसके कर्म, उसके चाल चलन उसे सही गलत बनाते हैं। और फिर देवर जी भी तो अंजलि को कुछ नहीं कहते। मैं कर भी क्या सकता हूँ, छोटा भाई है मेरा। मैं उसके परिवार पर उंगली उठाऊं भी तो कैसे? बेटा, मेरे लिए तो बहू तुम भी हो और वो भी। तुम दोनों मेरी आंखों के तारे के समान हो। बेटियों का क्या है, आज यहाँ है, कल विदा हो जाएंगी। दुख तो इस बात का है कि अगर अंजलि इसी तरह से करती रही तो फिर मोना के हाथ कैसे पीले होंगे, कौन अपनाएगा उसे। और इससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की है कि इस सब का असर आरोही पर भी तो पड़ेगा। माँ जी, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वक्त का पहिया गलत चल रहा है, पर बुरे वक्त के साथ अच्छा वक्त भी तो आता है। अरे बेटा, तुम समझाओ ना अपनी देवरानी को। तुम्हारी बात तो वो बहुत ध्यान से सुनती है और मेरी बातें वो तो उसे कांटे की तरह चुभती हैं। ठीक है माँ जी, मैं अंजलि से बात करूँगी। ठीक है बेटा, तुमसे बहुत आशा है मुझको। लो मोनी, चाय। आरोही, यू नो नाइट्स क्लब में कितना मजा आता है। चमचमाती लाइट, झूमते लोग, हाई बीट्स, डीजे साउंड। तुझे क्या पता क्या लाइफ है वो। हाँ मोनी, मुझे क्या पता कैसी लाइफ है वो। और यार ना मैं जानना चाहती हूँ, पर जो सब तू करती है ना, मुझे सच में डर लगा रहता है तेरा। यार तू भी डैड की तरह शुरू हो गई। यार मोनी, तेरी सोच, तेरे जीने का तरीका अलग है और मेरा अलग। आओ भाभी, बैठो। हाय भाभी, कैसी हो? कैसा रहा था आपका ट्रिप? खूब धमाल किया ना? नहीं छोटी, कोई धमाल नहीं। और तुम तो अपने भाई को जानती हो ना, और मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। और सुनाओ, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? क्या भाभी, स्टडी तो चलती ही रहती है। एक बात कहूँ छोटी? हाँ भाभी, कहो। छोटी, क्या तुम्हें मालूम भी है कल तुम्हारी शादी भी होगी, तुम्हें दूसरे के घर भी जाना होगा। तो क्या भाभी? तो क्या मतलब, तुम्हें समझ भी है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? ये लेट नाइट पार्टियाँ, डिस्को, और ये जो अंजलि के साथ तुम कर रही हो। देखो मोनी, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारे जीने का ढंग, फिर भी तुम इस घर की इज्जत हो। कल तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो बाबूजी तो जीते जी मर जाएंगे। भाभी लिसन, ये सब आज की लाइफ का पार्ट है और यही तो हमारे घूमने फिरने और मजे करने की। और वैसे भी मैं कौन से बुरे काम कर रही हूँ? तुम्हारी और आलोही की तरह मैं घर में कैद नहीं रह सकती। मुझे तो उड़ना है खुले आसमान में, आजाद परिंदे की तरह। छोटी, ये परिवार तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम में और अंजलि में बहुत फर्क है। अंजलि इस घर की बहू है और तुम बेटी। खुद को इन सब से दूर रखो। मोनी, भाभी ठीक कह रही हैं। आखिर कब तक करोगी ये पागलपन? पता है आरोही, ये तुमने ही तुम्हारे पढ़े लिखे न होने का नतीजा है। एक तरफ दुनिया चांद पर घर बना रही और तुम वही पुराने रीति रिवाजों को ढो रही हो। और क्या चल रहा है यहाँ? हमें भी कुछ सुना दो। देखो ना भाभी, बड़ी भाभी और आरोही मुझे जीना सिखा रही है। पता नहीं घर में सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ऐसे जियो, वैसे जियो, ये करो वो मत करो, पता नहीं सबको क्या हो गया है। आरोही,
तुम जाओ और कपड़े सिलना सीखो, क्योंकि तुम्हें तो यही करना है। और मोनी अभी बच्ची नहीं है, उसे जीने दो उसकी लाइफ। देखो अंजलि, मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। माना कि मैं गांव से हूँ और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी तरफ फॉरवर्ड हूँ, पर मुझे ज़िंदगी जीने का ढंग पता है। अंजलि, ये जो तुम दोनों कर रही हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस घर की परंपरा तुम अच्छी तरह जानती हो, आखिर कब तक चलेगा ये सब? देखो देविका, माना कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। तुम जियो जैसे जीना है तुम्हारी लाइफ। हमने कभी तुम्हें सलाह दी नहीं ना, तो फिर तुम क्यों यहाँ ज्ञान बांट रही हो? हाँ बड़ी भाभी, अंजलि भाभी ठीक तो कह रही है। अब मैं कोई बच्ची तो रही नहीं, अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। और आप प्लीज मेरी मॉम डैड की तरह मेरे दिमाग मत खराब करो, और आप इस मैटर से दूर रहो तो ये अच्छा है। और हाँ देविका, तुम भी ये झूठे संस्कार और संस्कृति का फालतू का ड्रामा बंद करो और बिंदास होके जियो अपनी लाइफ। तुम्हें तो कुछ कहना ही गलत है, और वैसे भी हमारी बात सुनता कौन है। लेकिन एक बार याद रखना जरूर अंजलि, एक दिन तुम दोनों जरूर पछताओगी। और हाँ भाभी, तुम भी आ जाना हम पर आंसू बहाने। पता नहीं भाभी इन सबको क्या हो गया, सबके सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। कोई नहीं मोनी, सब पागल है, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे भाभी इन्हें जाने दो, ये सब तो अनपढ़ गवार है। आप शाम का प्लान बताओ क्या है? मोनी, शाम को तेरा मूड सेट करती हूँ। कैसे भाभी? अरे यू आर सो क्यूट भाभी। दुनिया की ऐसी की तैसी, दुनिया की ऐसी की तैसी। बेटा देविका, एक गिलास पानी लाना। माँ जी, मोनिका के लिए ना मेरे पास एक उपाय है। उपाय है? अच्छा, जल्दी बताओ ना। माँ जी, चंद्रनगर में एक पंडित जी रहते हैं, सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। क्यों ना हम भी वहाँ चल के बात करें? ये तो ठीक है बहू, लेकिन चलो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों चुपचाप चलेंगे वहाँ। ठीक है माँ जी, मार्केट जाने के बहाने निकलते हैं। चलो ठीक है, तुम अपना पर्स उठा लो, हम लोग निकल लेते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। बैठिए। पारिवारिक कलह है, हल होगा, जरूर होगा। पंडित जी, इनको तो आप जानते ही हैं ना। मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, सीधी सादी सी, और मेरी छोटी बहू, उफ, क्या बताऊं उसके बारे में। नाम बताओ उसका, छोटी बहू का। अंजलि। पंडित जी, उसका नाम अंजलि है। अंजलि? राहु प्रबल है, शनि की ढैया है, बड़ा योग है, बहुत बड़ा योग है। समाधान है, मगर क्या पंडित जी? उपाय करना होगा, यज्ञ करना पड़ेगा। पूरे 21 दिन यज्ञ चलेगा। उसके लिए सामान लाना होगा, सामग्री लानी होगी और आहुतियां देनी होगी। पंडित जी,
कि आपने कहा इसके लिए यज्ञ करना होगा, आहुतियां देनी होंगी, तो इस पूरे अनुष्ठान में खर्चा कितना होगा? आप 1100 अब दे दें, बाकी बाद में। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक होगा। पंडित जी, उसने तो छोटे नंद को ही बिगाड़ दिया। राहु है राहु बेटा, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, ये रखिए, कि बाद में हो जाएगा। बस एक विनती है आपसे, इतना कर दीजिए कि मेरी छोटी बेटी मोनिका बहू के सिखावे में ना आ जाए। देवियों, निश्चिंत होकर घर जाओ, परिवर्तन होगा। 21 दिन में जरूर परिवर्तन होगा। ठीक है पंडित जी, नमस्ते। चल यार मोनिका, तेरा मूड सेट करती हूँ मैं। कैसे यार? तू एक बार चल तो सही मेरे साथ। कम ऑन, कम। बोलो भाभी, कैसे? जस्ट अ मिनट, आई हैव एन आइडिया। सिगरेट पी है क्या कभी तुमने? नो भाभी, नेवर। चल तो फिर आज कराती हूँ तेरे को मैं स्मोकिंग। अरे नहीं भाभी, किसी ने देख लिया तो? अरे मोनी, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो फिर निकालो। भाभी क्या हुआ? ओह शिट, माचिस भी नहीं है। ओह शिट, अब क्या करें भाभी? कौन हो तुम? माई सेल्फ पीके और वाहिद। तो वाहिद, क्या करते हो तुम? बिजनेस है मेरा, क्लब और बार चलाता हूँ। मैडम आओ कभी, पीके क्लब